जय श्री राम। आज जो वीडियो है ना उसके अंदर हम मल्टी मिलियनर योग के बारे में बात करेंगे। और इसके लिए कौन सा ही एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे हम? बीएनएन यानी भृगु नंदी नाड़ी। भृगु ऋषि और नंदिकेश्वर ऋषि का साइंस है, ठीक है। यहाँ पे हाउस लॉर्ड यूज नहीं होते, यहाँ पे सिर्फ प्लेनेट यूज होते हैं। प्लेनेट से जब प्लेनेट मिलता है इवेंट होता है। और देर आर फ्यू सिग्निफिकेशंस ऑफ प्लेनेट्स कि भाई जुपिटर, तो जुपिटर क्या है? लक है, एक्सपेंशन है, ग्रोथ है, अगर अजीव कारक की बात करें। बट लिविंग थिंग्स में आप खुद हो, ठीक है। तो जुपिटर इज यू, प्राण शक्ति, जीव कारक। उसी हिसाब से सैटर्न, तो सैटर्न को अगर लिविंग थिंग्स में देखें तो आपका बड़ा भाई, आपके चाचा, उसको सैटर्न से जोड़ा जाता है। और नॉन लिविंग थिंग्स में सैटर्न इज योर कर्मा, सैटर्न इज योर प्रोफेशन। तो दो चीजें होगी आपके लिए। पहली चीज ये होगी कि अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो आप जुपिटर हो, अगर आप कर्म कर रहे हो तब आप सैटर्न हो, ठीक है। अब उसका एक मैं एग्जांपल देता हूं। मान लो किसी का जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन है, ठीक है। राहु क्या है? इनसिक्योरिटी। जुपिटर क्या है? व्यक्तित्व है। तो इससे होगा क्या? ऐसा व्यक्ति ना इनसिक्योर रहेगा। आप देखना कुछ भी हो जाए उसको ना इनसिक्योरिटी बनी रहेगी। और मान लो किसी का सैटर्न राहु साथ में है, तो जब वो व्यक्ति काम करेगा ना तो काम के अंदर उसको इनसिक्योरिटी रहेगी। जैसे ही काम से फ्री हो जाएगा उसकी इनसिक्योरिटी गायब हो जाएगी। कई लोग आपने देखा है ना, जैसे सैटर्न राहु कॉम्बिनेशन लेके बैठे हैं, भले दुनिया का अच्छे से अच्छा काम कर ले, बट उनको कोई ना कोई एक इनसिक्योरिटी रहती है अपने काम के प्रति कि भाई मैंने जो किया है वो अच्छा तो किया है। दूसरी चीज राहु क्या है ना, राहु एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाता है, ठीक है। वो अनकंट्रोल डिजायर, वो भूख है एक तरीके से। और सैटर्न क्या है? काम। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? भाई इसका भी काम कर लेता है, इसका भी काम कर लेता है, मुझे दे दो मैं कर लूंगा, मुझे दे दो मैं कर लूंगा। इसीलिए सैटर्न राहु को वो भी बोला गया कि बहुत हार्डवर्किंग होते हैं ऐसे लोग। और नो डाउट वो हार्डवर्क करते भी है, बट उनके साथ पॉलिटिक्स भी होता है काम पे। जब जहाँ पे काम करते हैं, क्यों पॉलिटिक्स? राहु इज मैनिपुलेटिव, राहु पॉलिटिक्स है, सैटर्न काम है। तो इस हिसाब से सिग्निफिकेशंस को जोड़ा जाता है और प्रिडिक्शन दिए जाते हैं। बट आज हम स्टिक रहेंगे इस कॉम्बिनेशन के ऊपर, ये बनता कैसे है। दूसरा, भृगु नंदी नाड़ी में ना कॉम्बिनेशन बनने के कई तरीके हैं, वो समझ लेते हैं। पहली चीज जो चीज है वो है ट्राइन रिलेशनशिप, ठीक है। ट्राइन, अभी ट्राइन यानी एक ही एलिमेंट की राशि में प्लेनेट बैठा हो। 1 5 9, 2 6 10, 3 7 11, 4 8 12, ठीक है। ऐसे ग्रुप्स बनते हैं, यानी एक ट्राइन है 1 5 9, दूसरा ट्राइन कौन सा है? 2 6 10, तीसरा ट्राइन है 3 7 11, चौथा ट्राइन है 4 8 12। तो लेट सपोज एक मैं चार्ट यहाँ पे लगाता हूं, ठीक है। अब मान लो राशि नंबर कुछ लिख नहीं रहा हूं अभी, आपको सिर्फ इतना देखना है कि यहाँ पे ना 3 प्लेनेट काम करेंगे। अगर वो 3 प्लेनेट आपकी कुंडली के अंदर जुड़ रहे, इस रूल के हिसाब से 100% आप मल्टी मिलियनर बनोगे। उसका मैं रीजन बताता हूँ। देखो, पहला प्लेनेट है जुपिटर। जुपिटर क्यों? क्योंकि जुपिटर आप खुद हो, समझ रहे हो। तो किसी का अगर व्यक्तित्व हमें देखना है तो हम क्या करेंगे? होरोस्कोप के अंदर जुपिटर 3 प्लेनेट से जुड़ा हुआ है, तो हमें तुरंत वो आइडिया आ जाएगा कि भाई इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, ये सोचता कैसे है, ठीक है, इसके पास क्या वेल्थ होगी, समझ रहे हो। तो जुपिटर को हम लेंगे बिकॉज जुपिटर इज यू। दूसरा प्लेनेट है सैटर्न। सैटर्न के बिना ये योग बन ही नहीं सकता। हम सबको पता है कर्म करेंगे तभी सफलता मिलेगी, चाहे कितने योग बन जाए, बट इंसान अगर काम करने के लिए निकला ही नहीं तो उसके पास कुछ नहीं होने वाला। और तीसरा है जो वेल्थ का कारक है, वो है वीनस। अब लेट सपोज यहाँ पे जुपिटर बैठा है, जुपिटर इज इन योर सेकेंड हाउस। चलो एक कुंडली में बना ही लेता हूँ, किसी भी तुला लग्न की बनाते हैं। अभी ट्राइन हमें ढूंढना है कि जुपिटर के ट्राइन में कौन कौन से प्लेनेट आते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने ये 3 प्लेनेट ही लिए है, थोड़ा कॉम्बिनेशन समझाने के लिए, ठीक है। और एक काम करते हैं, जुपिटर को यहां बिठाते हैं। अभी यहाँ पे देखो 7 नंबर में जुपिटर बैठा है, ठीक है। तो 7 नंबर वाला ट्राइन कौन सा होता है राशियों के अंदर?
3 7 11। तो अब हमें ये चेक करना है कि सैटर्न या वीनस इनमें से कहीं है। मैंने इंटेंशनली ये चार्ट बनाया कि आपको पता चले। देखो जुपिटर यहाँ 7 नंबर में बैठा है, सैटर्न 11 में बैठा है, वीनस 3 नंबर में बैठा है। तो क्या हुआ, ये तीनों जुड़ गए, ठीक है, ये तीनों जुड़ गए। अब जुपिटर क्या है, जुपिटर लक है, जुपिटर आप हो, सैटर्न कर्मा है, प्रोफेशन है, वीनस क्या है, लग्जरी है, पैसा है। तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ से आप क्या प्रेडिक्शन दे सकते हो पता है, जुपिटर इज यू, सैटर्न इज कर्मा, वीनस इज वेल्थ। ये व्यक्ति जीवन भर कर्म करेगा और उसके पास मल्टी मिलियनर वेल्थ रहेगी, ठीक है, मल्टी मिलियनर लोग होते हैं ना, उतनी वेल्थ रहेगी। क्योंकि देखो सिर्फ जुपिटर वीनस जुड़ रहा है, मान लो यहाँ पे अभी सैटर्न नहीं है, ठीक है, शनि यहाँ पे नहीं है, शनि को हम यहाँ बिठा देते हैं 4th हाउस में। तो अब शनि चला गया इस कॉम्बिनेशन में से, कौन रह गया, जुपिटर और वीनस। मैंने क्या बताया, ट्राइन में होगा तो हम उसको साथ में वो कंसिडर करेंगे। जुपिटर आप हो, वीनस पैसा है। तो अभी ये जरूरी नहीं कि व्यक्ति काम करके ही पैसा कमाएगा, व्यक्ति वेल्दी होगा, उसके पास पैसा होगा, चाहे उसने कमाया हो या ना कमाया हो, या एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल गई हो, चाचा मामा की प्रॉपर्टी मिल गई हो, समझ रहे हो, उसके पास कहीं ना कहीं से पैसे आते रहेंगे। बिकॉज वीनस इज वेल्थ, जुपिटर इज यू, बहुत सिंपल है, ठीक है। दूसरा प्रेडिक्शन, अभी सैटर्न यहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक है, और जुपिटर यहाँ नहीं है, चलो जुपिटर यहाँ पे आ गया, तो अब किसका कॉम्बिनेशन हो गया, अब सिर्फ सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन हो गया। ये क्या इंडिकेशन दे रहा है पता है, ये व्यक्ति पैसे वाला तो होगा बट खुद के दम पे होगा, खुद कर्म करके वो पैसे वाला बनेगा। जुपिटर वीनस में क्या है, ये जरूरी नहीं कि वो कर्म करके पैसा वाला बने, ठीक है, कहीं से उसके पास पैसे आ भी सकते हैं बट उसके पास पैसे जरूर रहेंगे। तो इस हिसाब से डिकोड होता है। तो इतना समझ लो, जब कभी भी जुपिटर सैटर्न वीनस ये 3 प्लेनेट ट्राइन में होंगे, ये पहला रूल था, ट्राइन में होंगे, ठीक है, या तो फिर वीनस जहां बैठा है उसके आगे जुपिटर हो, सैटर्न जहां बैठा है उसके आगे जुपिटर हो, या जुपिटर जहां बैठा है उसके आगे सैटर्न हो या वीनस हो, ठीक है। सेकंड हाउस में देखो, मान लो यहाँ पे सैटर्न है, ठीक है, यहाँ पे जुपिटर मैं वापस से करता हूँ, वीनस यहाँ नहीं है, यहाँ सैटर्न है, वीनस यहाँ पे। तो अब क्या हुआ, जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन बन रहा है बट सैटर्न के आगे वीनस है, उसके एक घर आगे, ठीक है। तो ये भी कनेक्शन बना रहा है, नो डाउट वीनस यहाँ पे जुपिटर से नहीं बना रहा है, बट ये क्या इंडिकेशन दे रहा है पता है, व्यक्ति वर्कोलिक होगा। सैटर्न क्या है, काम है ना, जुपिटर जीव कारक है, तो हम क्या कहेंगे, व्यक्ति वर्कोलिक होगा, उसके पास काम रहेगा ही रहेगा, यानी वो चाहेगा कि मेरे पास काम हो और कुदरत उसको देगी भी सही, क्योंकि व्यक्तित्व काम से जुड़ा हुआ है। अब काम आगे किसको मिलने जा रहा है, सेकेंड हाउस में देखो वीनस है, तो काम मिलने जा रहा है पैसों से, समझ रहे हो। तो वो व्यक्ति जो काम करेगा उससे वो अथाह इनकम जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा कनेक्शन, 1-7 एक्सिस, ठीक है, एक दूसरे से एक साथ के उसमें बैठे हो। अभी लेट सपोज यहाँ पे जुपिटर है तो यहाँ पे सैटर्न वीनस आ जाए सामने ही, ठीक है, हो सकता है ना सैटर्न वीनस एक घर में भी बैठे हो, या तो फिर सैटर्न जुपिटर एक घर में वीनस सामने आ जाए, या फिर जुपिटर वीनस एक घर में सैटर्न सामने आ जाए। तो ये 2 रूल हो गए, और सॉरी 3 रूल हो गए अपने, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक और बड़ा कनेक्शन बनता है, वो क्या बनता है वो बताता हूँ मैं आपको। मान लो जुपिटर वीनस यहाँ बैठे, जुपिटर सैटर्न, ठीक है, मान लो 7 नंबर की राशि है, उसमें जुपिटर एंड सैटर्न बैठे। तो अब 7 नंबर की राशि किसकी है, वीनस की है, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लो 7 नंबर में जुपिटर सैटर्न हो और वीनस 10 में हो, 11 में हो, 9 में हो या 12 में हो। अभी जब 9-12 में होगा तो वो जुपिटर के साथ राशि परिवर्तन करेगा, 10-11 में होगा तो वो सैटर्न के साथ राशि परिवर्तन करेगा, तो भी ये प्लेनेट जुड़ जाएंगे, ये भी महासंयोग है। अब इनको भी हम ऐसा ही काउंट करेंगे जैसे साथ में है, समझ रहे हो, राशि परिवर्तन, एक दूसरे की राशि में बैठ जाए, एक दूसरे के घर में बैठ जाए, ठीक है। आई होप ये वीडियो में मैंने सारी चीजें क्लियर की है, ठीक है। तो जब कभी भी मैं इसको ना रिकॉल करता हूँ, एक क्रक्स आपको देता हूँ, आप अपनी कुंडली उठाइए, कुंडली के अंदर ये देखिए कि जुपिटर सैटर्न वीनस कहीं से ट्राइन से जुड़ रहे, या तो जुपिटर वीनस एक घर में हो, सैटर्न ट्राइन में हो, सैटर्न वीनस एक घर में हो, जुपिटर ट्राइन में हो। वो नहीं हो रहा है तो क्या आमने सामने है, वो नहीं हो रहा है तो इतना देख लो कि जुपिटर के आगे सैटर्न वीनस बैठे या सैटर्न वीनस के आगे जुपिटर बैठा है,
ठीक है। ये सारे कॉम्बिनेशन क्या है, मल्टी मिलियनर कॉम्बिनेशन, व्यक्ति को करोड़पति बनाते ही बनाते, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। अब 17 जुलाई से ज्योतिष की नई बैच स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम ये सारा ज्योतिष सीखेंगे। आपको इंटरेस्ट हो तो आप मुझे फर्दर डिटेल्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। जय श्री राम।